So today we are going to study fractions. That is chapter 7 of class 6. So what basically fraction is? Fraction क्या होता है? तो fraction is a number. Fraction is a number that represents part of whole. And this whole can be a single item or single entity or a group. ठीक है, अब समझते हैं कि इस पार्ट ऑफ होल का क्या मतलब होता है. इस पार्ट ऑफ होल का क्या मतलब होता है, और होल का मतलब समझते हैं, होल मीन्स पूरा. ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस पार्ट ऑफ होल का क्या मतलब होता है और फ्रैक्शंस किसे कहते हैं. अब सपोज करिए कि मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया. ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, इसको मैंने बीच से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस पार्ट के बारे में, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस टू. इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहा हूं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी हम इसके हाफ की बात कर रहे हैं और एक हाफ को हम ऐसे लिखते हैं. एंड दिस इज व्हाट फ्रैक्शन इज नोन एज. तो ये एक फ्रैक्शन है. क्या है ये? इस पूरी क्वांटिटी का हाफ पार्ट है. पूरी क्वांटिटी का हाफ पार्ट है. ठीक है, और नीचे जो नंबर हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. और ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. ठीक, नीचे जो क्वांटिटी, और नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे हम वो लिखते हैं जितने पार्ट में उस होल को हमने डिवाइड किया है. तो यहां पे हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए हमने यहां लिख दिया टू. सिमिलरली ऊपर हम क्या लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर में हम वो लिखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं. ठीक है, जिसको हम कंसिडरेशन ले रहे हैं. तो यहां पर हम इसके एक पार्ट को कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो ऊपर हमने 1 लिख दिया. ठीक है, अब ये आपको और क्लियर हो जाए, इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल इसके लिए और लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है. सपोज करिए यही एक स्क्वायर है. ठीक, अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. जब भी हम डिवाइड करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट ये तीनों पार्ट जो है ये इक्वल पार्ट्स हैं. मतलब इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब सपोज करिए, तो इसमें अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है इसके इस पार्ट को, ये कितना पार्ट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि इस होल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक, तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 3. अब आगे इस पूरे वीडियो में जब भी मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो मैं उसको डी से डिनोट करूंगा. ठीक है, डी से डिनोट करूंगा, और जब न्यूमरेटर की बात करूंगा तो उसको एन से डिनोट करूंगा. तो डिनोमिनेटर मैंने क्या लिख दिया? 3 क्यों लिख दिया? क्योंकि इसको हमने इतने पार्ट में डिवाइड किया है. इस क्वांटिटी को, इस एंटिटी को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. अब हम इसके एक पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट की. ठीक है, इस एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1. क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3. अब सपोज करिए ऐसे ही इसके हम 2 पार्ट्स की, इन 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिख के दिखाएंगे? क्योंकि हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो 3, और कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं? 2 पार्ट्स की. तो ऊपर हमने लिख दिया 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n और डिनोमिनेटर में 3. अब सिमिलरली मान लीजिए हम इसके तीनों पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो दिस इज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 3 लिख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया होल. ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर. ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. अब हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, सो दैट फ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. अब सपोज करिए कोई आपसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ a day is 8 hours.
ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 आवर्स पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने एक डे को, अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, ठीक। और अब हमको पता करना है कि 8 आवर्स में, अगर फ्रैक्शन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे वो चीज डे के, हमने डे को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 24 आवर्स में, तो नीचे हमने क्या लिखा 24, और कितने को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, 8 को, वो आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स, ठीक है। होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको हमने कैसे किया, हम क्या करेंगे कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ 0, ठीक, एंड टू द राइट ऑफ 0 हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक। अब सपोज करिए कि हमको एक नंबर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि है फ्रैक्शन 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है 1/2। तो सबसे पहले एक जरूरी चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एवरी टाइम डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर, ठीक है, द वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन होगी न्यूमरेटर से, तो जो फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक, और उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी फिर से समझ लिए, जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हैं वो अगर न्यूमरेटर के नंबर से बड़ा है, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, हाफ, ठीक, तो हाफ हो गया ये। तो हाफ क्या हुआ, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये सम वर्ड कहीं हमारा यहां पे आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सब नंबर लाइन पे इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बताया कि यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस हमने अर्लियर क्लास में ही देख रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसको हम इक्वल पार्ट मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का, इस पूरे डिस्टेंस को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीचे 2 है, 2 डिनोमिनेटर में है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इतने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में उस होल को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो हाफ है तो इसको 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, और इसके एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज हाफ, ठीक है। दिस इज हाउ फ्रैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि कोई फ्रैक्शन है 3/8, 5/8। अब इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को। तो सबसे पहले कंडीशन मैंने आपको क्या एक बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से ज्यादा है तो नंबर हमेशा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमने 0 मार्क किया और फिर 1 मार्क किया, ये हो गया 1, ठीक, 2, ऐसे करके आगे चलते चले। नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस क्वांटिटी को हमने उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये 8 है, तो इसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 1 को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक। तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है,
3/8 को मार्क करना है, फ्रैक्शन 3/8 को मार्क करना है इस नंबर लाइन पे। तो 1 2 3, तो दिस इज 3/8। ठीक, सिमिलरली 5/8, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/8 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा? बेसिकली अभी तक हमने एक चीज देखी कि प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 एक फ्रैक्शन मान लीजिए हमने लिख लिया, 4/5, 7/9, 11/13। अब इसमें कुछ आप सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं क्या? आप इन फ्रैक्शंस में कोई सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं? इन फ्रैक्शंस में एक सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, वो न्यूमरेटर से बड़े हैं। क्या है? वो न्यूमरेटर से बड़े हैं। डिनोमिनेटर ऑफ दीज नंबर आर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है? वो नंबर जो नीचे लिखा हो। न्यूमरेटर क्या होता है? वो जो नंबर ऊपर लिखा हो फ्रैक्शन में। तो इन सब में एक सिमिलरिटी है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें भी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। क्या बताया था? कि जिसमें भी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन हमेशा 1 हो। ठीक है, जिनमें फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो, उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, हो ये आपको समझ में आया हो। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। और ऐसा हम कैसे देखते हैं? ऑब्जर्व, जैसे ही हमने उसको देखा, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? सपोज करिए कि हमारे पास ऐसे कुछ लिखा है, अब इसमें कोई सिमिलरिटी आप देख पा रहे हैं? इसकी सिमिलरिटी ये है कि इसमें सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से कम है। क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है। ठीक, तो दोज फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम होती है उन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? उन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बुलाते हैं जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम होती है, या अदर वे अराउंड, जिनमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, उन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बुलाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देख लिया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अब अगर कोई आपसे पूछे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। सपोज करिए कि आप किसी दिन स्कूल गए, अब जब लंच टाइम हुआ तो लंच में आपके पास बॉक्स में थी 2 पूड़ी। ठीक, 2 पूड़ीज थी, एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज हैविंग 3 पूड़ीज इन हिज लंच बॉक्स। उसके लंच बॉक्स में 3 पूड़ी थी और आपकी लंच बॉक्स में 2 पूड़ी थी। लेकिन आपका फ्रेंड जो था वो चाहता था कि आप पूरी जो है आप और वो दोनों बराबर पूड़ियां खाएं। तो उसने क्या किया? उसने 2 + 1 अपने इस एक्स्ट्रा 1 में से क्या किया कि इस पूड़ी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब उसके पास 2 हाफ पूड़ी हो गई ऐसे, ठीक है, और प्लस 2 होल पूड़ी हो गई उसके पास।
इसमें से एक हाफ उसने आपको दे दी। तो नाउ यू हैव दिस मच ऑफ पूरी एंड ही ऑल्सो हैव 2 प्लस हाफ पूरी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 2 पूरी पूड़ियां हैं, होल है, कंप्लीट पूड़ियां हैं, और एक आधी पूड़ी है। ठीक है, आप दोनों के पास। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी राइट फ्रैक्शन इन दिस फॉर्म, ठीक है, इट इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसको कहते हैं? जब भी हम किसी फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इस तरह रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास 2 है, दिस रिप्रेजेंट्स कि ये होल है। ठीक है, हमारे पास 2 चीज है जो पूरी है, और एक चीज है जिसका 1.5 पार्ट है हमारे पास। क्या है? जिसका 1.5 पार्ट है हमारे पास। फिर से समझ लेते हैं कि अगर कोई मिक्स्ड नंबर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई आपके सामने लिखा हो, सपोज करिए तो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके सामने लिखा है 3 4/3। ठीक है, 3 4/3। तो इसमें क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज है जो 3 तो होल है आपके पास, और 4/3 पार्ट है उसका आपके पास। ठीक है, इसका क्या मतलब हो कि 3 तो कंप्लीट है आपके पास, प्लस उसका 4/3 पार्ट है आपके पास। ठीक है, समझ गए? एक और फिर एग्जांपल से बता दूं छोटे से। सपोज करिए एक मिक्स नंबर ऐसे लिखा है आपके सामने 3/6। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें से तो 5 आपका पूरा है, वो चीज 5 आपके पास पूरी, 5 कंप्लीट है वो चीज, प्लस उस चीज को आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसका 3 पार्ट्स आपके पास है। ठीक है, उसका बाकी जो एक चीज बची थी उसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, और उसका 3 पार्ट आपके पास है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो सपोज करिए हमारे पास कोई एक नंबर है 17/4। ठीक है, 17/4। अब इसको अगर आपसे कोई कहता है दिस इज इम्प्रॉपर, क्यों है इम्प्रॉपर? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है, या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर कोई आपसे कहता है इसको मिक्स में चेंज करिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे 4 को इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये 4 4 16 हो गया, ये हो गया 6, आया यहां रिमाइंडर 1। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे 4 1/4। क्या लिखेंगे? 4 1/4, दैट इज कोशेंट। होल की जगह पे हम लिख देंगे कोशेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि मिक्स नंबर में तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल, ये पूरा है, और ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बची एक चीज थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से 1/4 पार्ट हमारे पास है। तो अगर मिक्स्ड इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैसे लिखेंगे उसको? कोशिएंट को लिख देंगे। पहले हम उसको इस तरह डिवाइड करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा क्या? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में आएगा डिवीजन। क्या आएगा डिनोमिनेटर में? डिवीजन। तो इम्प्रॉपर को जब मिक्स में चेंज करना होगा तो हम उसको पहले डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जब ये ऐसे आ जाएगा, जब रिमाइंडर बचेगा, मतलब फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो होल वाली जगह पे हम लिखेंगे कोशेंट, यानी ये। ठीक, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर पे। ठीक, और जो डिवीजर आएगा उसको हम लिखेंगे, जो डिवीजर है हमारा उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। एक जल्दी से छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं।
सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप इसको और अच्छे से कर सकें। जल्दी से देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या था 21/5 मान लीजिए। इसको ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। अब 5 को डिवाइड किया 21 से। ठीक है, तो 5 4 जा 21, दिस इज 20, वी आर लेफ्ट विद रिमाइंडर 1। ठीक, तो अब इसको कैसे लिखेंगे मिक्स में? तो मैंने क्या बताया था, कोशेंट होल वाली जगह पे कोशेंट, न्यूमरेटर में रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिवीजन। तो अब रिप्रेजेंट करिए इसको कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन क्या था 4, यानी ये होल है। ठीक, पूरा 4 चीज है जो पूरी है। फिर रिमाइंडर 1/5, दैट इज 4 कंप्लीट चीज है हमारे पास, और एक चीज जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसका 1 पार्ट हमारे पास। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या है कि मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको ये देखना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि एक नंबर है 2 3/4। इसको हम कैसे लिख लेते हैं? तो 2 + 3/4 कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, इस 2 को 4 से, जो चीज डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों, प्लस 3/4 हो गया ये। ठीक, ये हो गया 8/4 + 3/4। क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 + 3/4 दैट इज 11/4। ठीक, फिर से देख लेते हैं, फिर समझते हैं। ये एक मिक्स नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 होल चीज हो गई इसमें, और एक चीज है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, उसका 3/4 पार्ट हमारे पास है। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्दर स्टेप हम करेंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 4, उससे हम इस होल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा 8/4 + 3/4, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, एंड देन 11/4। ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड को जब इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, मिक्स को चेंज कर रहे हैं किसमें, टू इम्प्रॉपर कर रहे हैं हम यहां पे। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो सपोज करिए अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए, जैसे ठीक ये है, इसका मतलब हुआ 7 + 1/9। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर है इसमें यहाँ पे 9, तो डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उसके बाद ये कर दिया। समझ गए? डिनोमिनेटर से होल वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 7 9 से कितना होता है 63, 7 9 से 63 / 9 + 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 64/9। क्या हो जाएगा 64/9। तो जैसे हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में किया था, ठीक है, तो उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था, वैसे इसका फॉर्मूला है जो हमारा होल होता है, होल इनटू डिनोमिनेटर कर देंगे, होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के देखते हैं। यहां पे होल क्या था 7 था, 7 को क्या किया डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर यहां क्या था 9 था, प्लस न्यूमरेटर था 1 डिवाइडेड बाय 9। तो 63 + 1/9 = 64/9। ठीक है, समझ गए? होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इसको आगे मूव ऑन करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जो कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को ही डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं?
इक्वल नंबर पार्ट्स को ही डिफाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या करते हैं, दे, अच्छा पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसको हमने लिखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो सेम पार्ट ऑफ होल को दे रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि दे रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ होल का क्या मतलब होगा यहाँ पे, कि दे रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ होल का मतलब होगा क्या। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसके सिर्फ इस पार्ट का कंसिडरेशन ले रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट का कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रैक्शन में डिवीजन हमेशा इक्वल पार्ट्स में होगा। तो दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो फ्रैक्शन में जब इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या करा, जितने नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दैट इज 4। ठीक है, और ऊपर इसका 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो ये 2 हो गया। अब सिमिलरली एक स्क्वायर हमने और लिया, जिसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसके इन 3 पार्ट्स को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3 और 6। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो 1/2, 2/4 एंड 3/6। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल। क्या मतलब सेम पार्ट ऑफ द होल का मतलब कि ये अगर स्क्वायर सेम साइज का है, लेकिन इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए इस हिस्से का फ्रैक्शन 1/2 है। सिमिलरली इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसके 2 कंसिडरेशन लिया, लेकिन अगर आप देखें तो बात हम इसमें भी हाफ ही स्क्वायर की कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसमें देखें तो इसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और इसके 3 पार्ट्स को कंसिडरेशन में लिया है। तो ये क्या हो गया, ये भी हाफ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो this type of fraction that represent same part of whole is known as equivalent fractions। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाने का हमारे पास 2 तरीका होता है कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 और कोई हमसे कहता है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, उसके लिए हमारे पास 2 तरीका है, और पहला तरीका है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इस 3/4 के डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6/8। तो 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 6/8। अब 3/4 इंटू 3/3, 3 इंटू 3 कर दिया, इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको भी 3 से इंटू कर दिया। दिस इज 3 3 9 एंड 12। तो एक और इसका हो गया ये। सिमिलरली अगर इसको एक बार और कर दे, मान लीजिए 5 से कर देते हैं, तो 5 3 15 एंड 5 4 20। तो ये भी एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने का, निकालने का देयर आर 2 वेज, जिसमें से पहला तरीका है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 12/8।
20/12, ठीक है। एक हमारे पास ये नंबर है। अब इस दोनों को हम किसी एक सेम नंबर से डिवाइड कर दें जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो, ठीक है, जिससे दोनों डिवाइड होते हो, ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो 12/this, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 10/6, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/6 हो गया। सिमिलरली अगर इसी 20/12 को हम 4 से डिवाइड कर दें, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर देते, क्या हो जाएगा 5/3। तो दिस 20/12 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/3 भी होगा, ठीक है, 5/3 भी होगा, ठीक है, समझ गए आप। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। लेकिन क्योंकि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो हर चीज पता होनी चाहिए, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करिए कि दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए मैंने 10 से कर दी, 5 से कर दिया, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। फिर से समझ लीजिए क्यों है, क्योंकि 2/3 को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ठीक है। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल, क्योंकि ये सेम पार्ट ऑफ द होल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर हमने किया पहले इधर, तो ये क्या हुआ 30, ठीक। फिर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, यानी 3 इंटू 10 दैट इज ऑल्सो 30, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यानी क्रॉस करके दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का जब हम क्रॉस करके प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमेशा सेम आता है, और इसी चीज को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, डायगोनली, फिर इज इक्वल टू सम नंबर मान लीजिए a, और डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर क्रॉस करके, तो ये भी अगर a आता है तो दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ही केस में होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ही केस में होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।